किसान भाई डीएसआर मेथड से खेती करना चाहते हैं, उनके खेतों पर जाकर के धान की बुआई कराइए। हम लोग गाँव-गाँव में जाके ट्रेनिंग भी देते हैं महिलाओं को कि उत्पाद बनाने का, फिर कैसे उसकी बिक्री करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मूल्य निर्धारण कैसे करना उत्पाद का। किसानों के बेटे जो हैं मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि ये सब भर्तियां लगाते हैं, डूब जाती है। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जिले के भरोहिया के अंतर्गत ग्राम सभा भुईधापुर है और यहाँ प्राथमिक विद्यालय पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चौपाल का आयोजन कराया गया है। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी गोरखपुर पास के ही ग्राम सभा में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है। फिलहाल में यहाँ किसानों के लिए बीज और दवाइयाँ जो छिड़काव की जाती है कीटाणु को मारने के लिए और तरह तरह की दवाओं का जो प्रयोग होता है खेतों में किसानों में, ऐसा दावा किया जाता है कि इन किसानों को दी जाती है। ग्राम प्रधान जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। अब विकसित कृषि संकल्प अभियान में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना है। तो आगे की कड़ी में यहाँ आए हुए चौपाल में आए हुए किसान है इस गांव के, उनसे बातचीत करता हूँ। बाबा क्या नाम है आपका? अब तक किसान कृषि विज्ञान केंद्र से कोनो लाभ मिलल आपके? कुल मिला क्या मिलल? अरे कुल दाल चावल गेहूँ सब मिला। दाल चावल गेहूँ की? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र से। हाँ, वहाँ से केवल खाली बिया मिला, दवाई वाई मिला? कुछ नहीं मिला। अब गए गया वहाँ कहाँ चौक माफी कृषि विज्ञान केंद्र पे नहीं गए? जब कैसे मिली? कहाँ कर जाएंगे? पूछी जो हमन पहन के पूछी देखी, एक महीना के बाद 500 रुपया जब बढ़ जाये खदिया यूरिया के दामवा तो कई कर्मचारी के दाम आ जाये, जेके कम होई 1 लाख से नीचे। सरकार व्यवस्था कराई है कृषि विज्ञान केंद्र के और वहाँ बिया और दाल कितना का दहले बाती ये के प्रधान के पकड़ ले। क्या नाम है आपका? दूधनाथ। आपको कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ लाभ मिला? अब गए हैं कभी आप वहाँ? नहीं, हम तब जब नहीं जाएंगे तो लाभ कैसे मिलेगा? कहाँ जाए थे? कृषि विज्ञान केंद्र पे नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ से लाभ आपको कैसे मिलेगी? दवाइयाँ, बीज और तरह तरह कहाँ मिलबे न करी। जब हम जाब तब कैसे मिली? जब जाई जलम के मिला नहीं कौनो हमन के लाभ नहीं बा। जेकर बाद जेकर आदमी वही लाभ पाई। का लोन भइल का कौनो चीज भइल का नहीं, हमन के बड़वर आदमी है। सम्मान निधि मिलला खेती वाला? कृषि सम्मान निधि मिलला? हाँ मिलला खेती। कृषि विज्ञान केंद्र योगी जी के द्वारा खोलल गइल बा, कौनो लाभ मिलल बा? कौनो ना आइल 40 बोरा गेहूँ आइल है। अच्छा, कुल सर गई तो के कहीं बरमनई के कारोबार के कहीं गई कहाँ रहल? अब बोआई ले 12 सड़ गई कहाँ के रखला ना फ्रीजर में? अब गई जब बरमनइये आप लोग हैं तो के कहे लग जाब, कुल अधिकारी आप लोग हैं के कहे लग जाब हमार सुनी केहू नहीं सुनी ना केहू नहीं सुनी। यानी कि आप कहा जाता कि नहीं सुनी है, वो प्रधान बैठल है, मैं प्रधान भी नहीं सुनी है। आज हमन के नहीं राशन मिले के या को मिलल बा? कोटेदार से मिलिए मिलेगा? कोटेदार आपन पेट भरी है, खमार भरी है, 500 रुपया दे के करौले बाती है लाड़े में बा। हाँ, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत यहाँ कृषि वैज्ञानिकों का बैठक है और चौपाल के माध्यम से यहाँ किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सर आपका स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज में। जी, आपका बहुत पूरा परिचय है। मैं हरीश पांडे, सहायक विकास अधिकारी कृषि विकास खंड भरोहिया। हम लोग इस उद्देश्य क्या है सर इस चौपाल का? विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो यह अभियान 29 मई 2025 से प्रारंभ हुआ है। इस विकास खंड के कृषि विज्ञान केंद्र महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोगों ने इस अभियान का शुभारंभ करके और आज इस ग्राम सभा भुईधरपुर में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को करने का सीधा उद्देश्य ये है कि किसान भाई कृषि वैज्ञानिक का सीधा संवाद स्थापित किया जाए। संवाद स्थापित करने से किसान अपने अनुभवों को साझा करते हैं। किसान हमें बताते हैं कि हमने
धान की मोटी प्रजाति साहब लगाया और उसमें हमको इतना उत्पादन प्राप्त हुआ। हमने धान में ट्रांसप्लांटिंग रोपाई करके इस पद्धति को अपनाया। अब हम लोग उनको फिर पुनः बताते हैं कि अब आप DSR एक तकनीकी है जिसको हम लोग सीधी लाइन बुआई, डायरेक्ट राइस सीडिंग, इस मेथड को बताने के लिए किसान भाई से कहते हैं कि अब आप धान की परंपरागत रूप से जो यहाँ पर देहात में रोपाई कहा जाता है कि धान की रोपनी करा रहे थे, तो अब हम उनसे कहते हैं कि अब आप सीधी लाइन में बुआई करिए, डायरेक्ट राइस सीडिंग पद्धति को अपनाइए। इसके लिए सुपर सीडर मशीन कृषि विभाग के द्वारा कृषि यंत्र धारकों को अनुदान पर दिया गया है। इस क्षेत्र में ग्राम राखूखोर में किसान हैं राम निवास मौर्य, उनको कृषि मैकेनाइजेशन के अंतर्गत कृषि यंत्र पर अनुदान दिया गया है। उनके पास सुपर सीडर यंत्र उपलब्ध है और उनसे हम लोगों ने कहा है, कृषि विभाग ने उनको आदेश भी दिया है कि आप लागत मूल्य पर जो किसान भाई DSR मेथड से खेती करना चाहते हैं उनके खेतों पर जाकर के धान की बुआई कराइए। अब तक कितने किसानों को लाभ प्रदान की जा सकी है कृषि विज्ञान केंद्र से? कृषि विज्ञान केंद्र देखिए यहाँ के लिए बहुत ही किसान भाइयों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। लगभग प्रत्येक वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र पर 5,000 से 6,000 तक किसान भाइयों को प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि पशुपालन एवं स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है, उस शहद की क्रांति से जोड़ने का प्रयास, जोड़ने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र का एक उद्देश्य है कि जैसे कि लोगों किसानों को जागरूक करना, कृषि के प्रति उनको जागरूक करना कि किस तरीके से उनको खेती बाड़ी करना है। ऐसे में आप देखते हैं किसान गेहूं चावल उगाते हैं तो मार्केट में उनके कुछ भाव नहीं, कोई मोल नहीं रहता है, और वही जब प्रोडक्ट बनाया जाता है, आलू हो गया, एक आलू को काट करके लोग 2-3 पैकेट चिप्स बना लेते हैं, वही हम 5 रुपये में खरीद कर लाते हैं। एक वक्त आता है जब 10 रुपये किलो आलू खरीदते हैं किसान। उसी के उद्देश्य के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लोग जागें, आगे बढ़ें, किसानी के खेती बाड़ी करें। खेती बाड़ी कोई क्यों नहीं करना चाहता, मजदूरी पर क्यों ध्यान दे रहे हैं लोग? क्योंकि खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि उनको बीज का, खाद का, पानी का नहीं निकल पा रहा है, तो फिर ये लोग खेती करें तो करें क्यों? कृषि प्रधान देश कहा जाता है अपने देश को, और इसी के तहत अपने देश की GDP बढ़ रही थी एक वक्त था। लेकिन आज की स्थिति है किसानों की दयनीय स्थिति हो गई है। इन किसानों के बेटे जो हैं मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि ये सब भर्तियां लगाते हैं, डूब जाती है, क्योंकि सरकारों ने इन किसानों की मदद नहीं कर पाते हैं लोग। इनके लिए पहली बात तो ये है कि जब बाढ़ आता है इनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मुआवजा की व्यवस्था हो जाए। आग लग जाती है, किसान झेलते हैं, इनके लिए मुआवजे की व्यवस्था नहीं हो पाती। और कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ चौक माफी में स्थित है। अभी कुछ किसानों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाई है सर, हम इस बारे में जानना चाहते हैं सर, ऐसा क्यों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं इस प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी के अहम प्रयासों से कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, और हम लोग यही चीज सरकार बता रही है, यही चीज हम कर्मचारी अधिकारी बता रहे हैं, और यही चीज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि परंपरागत खेती के तरीकों से थोड़ा हट करके हम तकनीकी बद्ध खेती के तरीकों से जुड़ जाएं। कितने ग्राम सभाओं में चौपाल सर लगाई जाती है लगभग? चूंकि भूमि का क्षेत्रफल जो है बढ़ना नहीं है और हमें जो है जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसलिए इस जनसंख्या को समुचित खाद्यान्न देने के लिए हम सबकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि सिर्फ अब क्या है कि सिर्फ लोग धान और गेहूं लगा रहे हैं। उनको अपने खेतों में 1 एकड़ अगर उनके पास खेती है तो उसमें धान लगा लिए, कुछ एरिया में उनको मिलेट्स, मोटे अनाज लगाना चाहिए, और उसके लिए हमें जागरूक करना होगा। इस संस्था के माध्यम से अगर जागरूक की जाए आपके विभाग के द्वारा, बता रहा हूँ, मोटे अनाज लगाना चाहिए।
मोटे अनाजों को अभी हम लोगों ने बताया कि जिन किसान भाइयों को लगाना है वो अपना नाम और मोबाइल नंबर बताएं। हम लोग उनके किसान का अधिकार किसान के द्वार, यह हमारे प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है कृषि विभाग की, कि किसान का जो अधिकार है वह किसान के द्वार पे हम लोग जा करके दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। उसी के कड़ी में आज हम लोग इस कृषि अभियान के माध्यम से किसान भाइयों के बीच में आए हैं। अब उनको हम लोग मिलेट्स का निःशुल्क बीज दे रहे हैं, मिनी किट्स, कि आप इसको लगाइए। उनको दलहन का मिनी किट्स दे रहे हैं, तिलहन का मिनी किट्स दे रहे हैं कि आप इसको लगाइए। आप धान के बीज की आवश्यकता है क्या? धान के बीज उपलब्ध है कृषि? जी, राजकीय कृषि बीज गोदाम जंगल कौड़िया से अभी इस ब्लॉक का संचालन हो रहा है और वहां पर राजकीय कृषि बीज गोदाम पर धान का बीज उपलब्ध है। मोटा भी धान है और महीन भी धान है। धान की MTU 7029 प्रजाति है, NDR 2065 है, काला नमक है, HUR 719 है। हम लोगों ने विकास खंड भरोहिया में राखूखोर में 10 हेक्टेयर एवं ग्राम बान में 10 हेक्टेयर क्षेत्र को चयनित करके निःशुल्क वहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसान भाइयों को निःशुल्क धान का बीज दिया गया है। के लिए क्या प्रावधान है सर किसानों के लिए? फर्टिलाइजर के लिए देखिए, कोऑपरेटिव समितियों पर अब बहुत ही सुधार हुए हैं। कोऑपरेटिव समितियों पर अब किसान भाई जाते हैं और उनको आसानी से खाद मिल रही है। POS मशीन के माध्यम से किसान अपना आधार लेकर जाते हैं और उनको उनके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उनको फर्टिलाइजर दे दिया जाता है। फर्टिलाइजर की व्यवस्था हर जगह है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता सिंह है। मैं गृह विज्ञान विशेषज्ञ महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में। इस उद्देश्य क्या था आज इस चौपाल का? इसका मेन उद्देश्य है कि कृषि के जरिए लोग उन्नति की रास्ता अपने पाएं और चूंकि बाकी विषयों पे बाद और वैज्ञानिक लोग जानकारी दे रहे हैं, मेरा था कि मेन उत्पाद बनाएं, क्योंकि हमारे मोदी जी का, योगी जी का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश में हर गाँव में कुछ उत्पाद बने, जो भी तभी हो पाएगा ना, जब किसानों को सही समय पर अच्छा बीज मिल पाएगा। नहीं, बीज मिल रहा है, किसानों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्मचारी, वैज्ञानिक सब लोग हम लोग आगे बढ़ के उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बस। और ऐसे में तो चौपाल गांव-गांव में लगा करके लोगों को जागरूक किया जाना एक मात्र रास्ता है, क्योंकि किसान जो हैं वो तो फोन से जुड़े नहीं है, डिजिटल से जुड़े नहीं है, तो फिर की जागरूक हो सकें सब वीडियो वगैरह तरह तरह की चीज़ें देख कर। तो मैम ऐसे में किसानों के बीच में उतर करके, गाँव-गाँव में उतर करके ये चौपाल लगाना अति आवश्यक है। बिल्कुल, ये चौपाल भी लगाई जाती है। हम लोग गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग भी देते हैं महिलाओं को कि उत्पाद बनाने का, फिर कैसे उसकी बिक्री करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मूल्य निर्धारण कैसे करना उत्पाद का, प्लस उनको लोन कैसे मिलेगा। जैसे स्वयं सहायता समूह से बहुत सी महिलाएं जुड़ी हैं, तो अपने स्वयं सहायता समूह से कैसे वो पैसे लेकर के और काम शुरू कर सकती हैं। अदर उसमें जैसे अभी SMME है या MSME है, इसके जरिए भी वो कैसे जुड़ सकती हैं और कैसे उनको लोन मिल सकता है। और साथ ही उनको प्रेरित करते हैं कि कम से कम लागत में कोई काम शुरू करें, थोड़े से मुनाफे से शुरू करें, आगे उस चीज़ को फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ाएं। मतलब लिए भी जागरूक हो सकते हैं लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल, वही करना है हमें कि जो भी स्थानीय चीज़ें हैं, जो भी स्थानीय फल हैं, सब्जियां हैं, धान गेहूँ, जो उनकी अपनी निजी फसलें हैं, उन फसलों का उत्पाद बनाने में वो प्रयोग करें, जिससे कच्चे माल उनको आसानी से उपलब्ध हो पाए। उसके लिए उनको बाजार की तरफ बहुत ना देखना पड़े और उनका प्रयोग करके उत्पाद बनाइए। हमारा पूरा पहली प्राथमिकता यही रहती है। धन्यवाद।